हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान संशोधन विधेयक को डिस्कस करेंगे, जो कि 128वां संशोधन विधेयक है और यह 2023 में इसको लोकसभा में पेश किया गया है। और यहाँ पर इसके तहत जो है महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभा में उनके सीटों का रिजर्वेशन के संदर्भ में यहाँ पर कुछ प्रावधान जोड़ा जा रहा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट विधेयक है। और यह बहुत ही कई समय से अर्थात कई वर्षों से यह विधेयक लंबित था। इसके पहले यह राज्यसभा में पेश किया जा चुका है 2010 में। उसके बाद जो है इस पर कई बार चर्चा पर चर्चा होती रही, लेकिन वर्तमान में या चाहे यह चुनाव के मद्देनजर या कोई और मंशा रही हो सरकार की, इसको जो है यहाँ पर लोकसभा में पेश किया गया है। अब इसके ऊपर जो है विधेयक को पारित करके जो अधिनियम है उसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो आगे चलेगी। अगर यह पारित हो जाता है तो यह बहुत ही ऐतिहासिक विधेयक होगा और इसके तहत जो महिलाएं हैं उनको 1/3 सीटों पर रिजर्वेशन प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल विधिकारी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वहाँ के माध्यम से आपको लॉ से संबंधित चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएसजे हो या किसी भी राज्य की पीसीएसजे की परीक्षा हो, उससे संबंधित जो वीडियो हैं, महत्वपूर्ण विधेयक हैं, अधिनियम हैं, चाहे वो लोकल एक्ट हो, माइनर एक्ट हो, सबकी जो वीडियो हो आपको मिल जाएंगी। आप अपनी तैयारी मजबूत कर पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इस विधेयक के ऊपर क्या चर्चा की जा सकती है, कौन सी बातें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। यह विधेयक है, यह बिल नंबर 124 ऑफ 2023 है और इसका नाम क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023। और इसके अंतर्गत जो अमेंडमेंट किए जाने हैं, कौन कौन से प्रावधान इसमें नए जोड़े जाएंगे या कौन सी बातें इसमें से हटाई जा रही हैं, कौन सी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि आपकी परीक्षा से पूछे जा सकते हैं, तो इन सभी बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इनको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, और ताकि हम आपको बेहतर तरीके से समझा पाएं और उसका जो है सारी जो बात है वो आपको समझ में आ जाए। तो इसी को शुरू करते हैं। तो इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट इसका देखते हैं। तो यह विधेयक जो है वह लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने के लिए विधेयक है। तो आपको सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात यह जाननी है कि यहाँ दो बातें हैं कि यह जो विधेयक है इसके द्वारा केवल लोकसभा और विधानसभा, इन दो ही स्थानों पर यहाँ पर रिजर्वेशन देने की बात की गई है, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद में इसके इसके द्वारा जो है रिजर्वेशन के बारे में कोई यहाँ पर उपबंध नहीं किया जा रहा है। तो इस जो विधेयक है इसके अंतर्गत कुल 6 धाराएं हैं और इन 6 धाराओं के द्वारा यहाँ पर कौन कौन सी बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं जो कि जोड़ी जा रही हैं। तो पहली बात देखते हैं, धारा 1 है, इसमें क्या बताया गया है कि संक्षिप्त नाम और विस्तार या इसका प्रारंभ। तो इस विधेयक अगर अधिनियम बन जाता है तो इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, तो इसका संक्षिप्त नाम जो है संविधान 128वां संशोधन अधिनियम 2023 यह कहा जाएगा, अगर यह पारित हो जाता है दोनों सदनों से। दूसरे खंड में यह बताया गया है कि ऐसी तारीख को लागू होगा जिसे केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियत करे। तो जब यह नियत किया जाएगा तब यह लागू होगा। अगली धारा है धारा 2, और इस धारा के तहत क्या प्रावधान यहाँ किया गया कि अनुच्छेद 239 ए इसके अंतर्गत संशोधन किया गया, और इसमें संशोधन नहीं किया गया बल्कि इसमें कुछ नए प्रावधान जोड़ दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 2 ए के बारे में यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सी बातें आती हैं, क्या प्रावधान इसमें किया गया है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि इस अनुच्छेद को 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा जोड़ा गया है और इस अनुच्छेद के अंतर्गत दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। और यहाँ पर जो यह अनुच्छेद है 239 ए, इसके खंड 2 के अंतर्गत ए और बी दो उपखंड हैं। तो बी के बाद यहाँ पर कुछ नए उपखंड जोड़े जा रहे हैं, 3 उपखंड जोड़े गए, बी ए, बी बी और बी सी। तो इसे हम देखेंगे तो बी ए के अंतर्गत जो बात जोड़ी गई है यह जोड़ करके यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जो विधानसभा है उसमें महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। कितनी की जाएंगी, तो 1/3, क्योंकि यह विधेयक ही 1/3 सीटों के रिजर्वेशन के लिए बनाया जा रहा है। उपखंड बी के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यथासंभव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो अनुसूचित जाति के लिए जितनी सीटें रिजर्व की गई हैं उन सीटों का 1/3 सीटें अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए अर्थात जो एससी की महिला हैं उनके लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। उदाहरण से देखेंगे
तो मान लीजिए 15 सीटें जो है दिल्ली विधानसभा में एससी के लिए रिजर्व हैं, तो यहाँ पर एससी की जो महिलाएं हैं उनको 5 सीटें वहां पर रिजर्व कर दी जाएंगी उनकी। तो और इसी प्रकार से जो खंड बीसी है, उपखंड बीसी, तो इसके अंतर्गत क्या जोड़ा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का लगभग 1/3, और 1/3 यह कैसी होगी, तो इसमें एससी एसटी ये सभी जो आरक्षित सीटें हैं सभी महिलाओं की, उनको शामिल करते हुए तो कुल सीटों का 1/3 महिलाओं के लिए उस रीति से आरक्षण किया जाएगा। तो किस रीत से, तो ऐसी जो रीति है वह संसद विधि के द्वारा निर्धारित करेगी। तो यहाँ पर ये बातें स्पष्ट की गई हैं 3 खंड बना करके। अगली धारा है धारा 3, तो इसके तहत क्या प्रावधान किया जा रहा है या कौन सी बातें यहाँ पर जोड़ी जा रही हैं, तो इसके तहत जो है अनुच्छेद 330 के बाद कुछ नया अनुच्छेद जोड़ा जा रहा है। तो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत कौन सी बातें शामिल की गई हैं या क्या प्रावधान है, इसको देखेंगे। तो 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है सीटों का रिजर्वेशन के प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो इसके बाद जो है एक नया अनुच्छेद 303 ए को यहाँ पर अंतः स्थापित किया गया है। तो इसके तहत कौन सी बातें होंगी कि सदन में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। तो कौन से सदन में, तो लोकसभा में। तो यहाँ पर लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों का रिजर्वेशन किस प्रकार से किया जाएगा, तो यह बताया गया है। तो इसमें पहला खंड है कि लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी, पहली बात यह स्पष्ट की गई। दूसरी बात यह है कि यथासंभव अनुच्छेद 330 खंड 2 के तहत आरक्षित सीटों की कुल संख्या का 1/3 अनुसूचित जाति या जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तो अनुच्छेद 330 का जो खंड 2 है उसमें जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए स्थानों के आरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। अब जो सीटें एससी एसटी के लिए रिजर्व की गई हैं, अर्थात मान लीजिए 30 सीटें एससी एसटी के लिए रिजर्व की गई थी, तो उन 30 में से 10 सीटें जो है एससी एसटी की महिलाओं को दे दी जाएंगी। ऐसा जो प्रावधान है यह धारा अनुच्छेद 330 ए के खंड 2 के अंतर्गत जोड़ा गया है। तीसरा खंड इसके अंतर्गत यह जोड़ा जा रहा है कि यथासंभव लोकसभा के लिए सीधे चुनाव के द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का 1/3 अनुसूचित जाति और जनजाति की जो महिलाओं के लिए सीटें वहां पर दी जा रही हैं उनको शामिल करते हुए महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। अर्थात जो टोटल सीटें भरी जाएंगी लोकसभा के चुनाव के द्वारा, उसके 1/3 सीटों पे जो है महिलाओं का रिजर्वेशन होगा, वो सभी उसमें महिलाएं आ जाएंगी, चाहे वो एससी एसटी की हो या कोई और महिला हो। 4 को देखते हैं। तो धारा 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 332 के बाद एक नया अनुच्छेद 332 ए को यहाँ पर अंतः स्थापित किया जा रहा है या जोड़ा जा रहा है। तो 332 में प्रावधान क्या है, तो सबसे पहले इसको जानेंगे। तो इसमें राज्य की विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए स्थानों के रिजर्वेशन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसी के साथ साथ आपको ये भी याद करते चलना है कि 332 के अंतर्गत विधानसभा में, 330 के तहत लोकसभा में जो है एससी एसटी के लिए सीटों के रिजर्वेशन की बात की गई है। अब जो नया अनुच्छेद 332 ए जोड़ा जा रहा है, इसके तहत कौन सी बातें यहाँ पर शामिल की जाएंगी, तो इसके तहत जो है राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों का रिजर्वेशन ये किया जा रहा है। तो पहली बात यह दी गई कि विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद 332(3) के तहत आरक्षित सीटों की कुल संख्या का 1/3 जो सीटें हैं वह एससी एसटी की महिलाओं को दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ राज्य की विधानसभा में प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का 1/3 जो है जितना संभव हो सके महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाएगा। ऐसी बातें यहाँ पर जोड़ी जा रही हैं। अगली धारा 5 है। इसके तहत जो है अनुच्छेद 332 के बाद एक नया अनुच्छेद जोड़ा जा रहा है और उसमें जो है टाइम पीरियड बताया जा रहा है कि यह जो आरक्षण है वह कब तक लागू रहेगा। तो सबसे पहले हम 334 को देखेंगे। इसमें बताया गया है कि स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के बाद लागू न रहना। अर्थात यहाँ पर यह बताया गया कि जो एससी एसटी को आरक्षण दिया जा रहा है या आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को जो आरक्षण दिया गया था उसको जो है यह बताया गया कि 70 साल के बाद वह लागू नहीं रहेगा। अर्थात 1950 में संविधान लागू हुआ प्लस 70 अर्थात 2020 तक जो है यह टाइम पीरियड था कि 2020 के बाद जो है कोई रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। तो इसके बाद जो है
104वां संविधान संशोधन किया गया वर्ष 2019 में। इसके तहत आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व था उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन एससी एसटी के रिजर्वेशन को 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया, अर्थात अब यह 2030 तक लागू रहेगा। तो हम आगे देखते हैं कि इसमें कौन सी बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। तो 334 के तहत लोकसभा, राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का रिजर्वेशन तथा लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व के लिए नाम निर्देशन का 70 वर्ष के बाद न रहना, अर्थात वह 70 वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगा। यह जो प्रावधान है यही जो है धारा 334 के अंतर्गत उपबंधित था। लेकिन 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है 2019 के अंतर्गत, इसमें क्या गया कि जो 70 वर्ष की टाइम पीरियड था उसको बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया, अर्थात यह जो रिजर्वेशन है अब 2030 तक प्रभावी रहेगा। लेकिन इसी के अंतर्गत एक बात और समाप्त की गई है, क्या कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय के जो सदस्यों का नाम निर्देशन किया जाता था लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में, उसको अब 2020 में समाप्त कर दिया गया, अर्थात वह 2030 तक अब वो लागू नहीं रहेगा, अर्थात उसको अब समाप्त कर दिया गया। अब हम आगे देखते हैं कि 334 के बाद जो नया अनुच्छेद जोड़ा गया वह 334 ए है, और इसमें क्या प्रावधान है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रभावी होना। तो यह सीटें कब प्रभावी होंगी और कब तक लागू रहेंगी, तो इसके कुछ पार्ट हैं। इसमें यह बताया गया है कि इस भाग या भाग 8 के पूर्वगामी प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों का जो रिजर्वेशन है, ये इसके प्रावधान इस संविधान संशोधन अधिनियम 2023 का जो है, अर्थात 128वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के प्रारंभ के बाद की गई पहली जनगणना के प्रकाशित जो आंकड़े प्रकाशित हो जाएंगे, उसके बाद जो परिसीमा की प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद जो है इसको प्रभावी किया जाएगा। तो साधारण शब्दों में यह समझते हैं कि यह जो विधेयक अगर अधिनियम बन जाता है, 128वां संविधान संशोधन विधेयक है और यह अधिनियम बन जाता है, तो यह जो है लागू कब से होगा, तो लागू यह तब से होगा कि 2023 के बाद जब जो है पहली जनगणना हो पूरी होगी और उस जनगणना के जो प्रकाशित जो आंकड़े प्रकाशित हो जाएंगे, उस आंकड़े के प्रकाशित होने के बाद परिसीमा होगी और परिसीमा के बाद जो है इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट इसका किया जाएगा, अर्थात यह जो आरक्षण की प्रक्रिया है वह लागू की जाएगी। और जब यह आरक्षण की प्रक्रिया अर्थात महिलाओं को 1/3 जो है रिजर्वेशन दे दिया जाता है, तो वह रिजर्वेशन कब तक लागू रहेगा, कितनी अवधि तक लागू रहेगा, तो यहाँ पर यह स्पष्ट बताया गया है कि इस प्रकार से प्रारंभ के 15 वर्ष की अवधि के बाद वह समाप्त हो जाएगा, अर्थात वह अधिकतम 15 साल तक उसको लागू रखा जाएगा। भले बाद में जो है 15 वर्ष समाप्त होने के बाद सरकारें उसको अधिनियम बनाकर जो है उसका टाइम और बढ़ा सकती हैं, जैसे एससी एसटी रिजर्वेशन को अभी बढ़ाया गया 2019 में 104 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। इसी प्रकार से अगर यह 15 वर्ष के बाद भी उसको आगे बढ़ाया जा सकेगा। पहली बात यह हो गई। दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद 239 ए, 330 ए, 332 ए के प्रावधानों के अधीन लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली की जो विधानसभा है वहां पर महिलाओं के लिए आरक्षण उस तारीख तक जारी रहेगा जब तक कि संसद विधि के द्वारा निर्धारित करे। तो यही हमने यहाँ पर देखा है कि जो पहले ये बता दिया गया कि वह 15 वर्ष तक के बाद जो है समाप्त हो जाएगा, लेकिन खंड 2 के अंतर्गत यह बताया गया कि जो महिलाओं का रिजर्वेशन है वह तब तक जारी रहेगा जब तक कि संसद उसको निर्धारित करती है या उसको समाप्त नहीं कर देती है। खंड 3 के अंतर्गत देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि लोकसभा, राज्य की विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का रोटेशन जो है वह प्रत्येक परिसीमन के बाद लागू होगा, जैसे कि संसद विधि के द्वारा नियत करे। और चौथा खंड इसमें यह है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात लोकसभा, किसी राज्य की विधानसभा या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में किसी भी प्रतिनिधित्व को प्रभावी नहीं करेगी जब तक कि तत्कालीन लोकसभा या विधानसभा भंग न हो जाए। अब इसमें अंतिम जो धारा है, धारा 6, इसको देखेंगे तो इसमें यह उपबंध किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के सदन में आरक्षण को प्रभावित करने के लिए संशोधन। तो 128वां संशोधन विधेयक 2023 के द्वारा संविधान में किए गए संशोधन लोकसभा, विधानसभा या दिल्ली की विधानसभा में किसी भी प्रतिनिधित्व को प्रभावित नहीं करेंगे जब तक कि वे लोकसभा, किसी राज्य की विधानसभा या दिल्ली की विधानसभा जैसा भी मामला हो उक्त अधिनियम के प्रारंभ में अस्तित्व में होने तक भंग नहीं हो जाता है।
तो दोस्तों इस प्रकार से यह जो पूरा हमने विधेयक है इसको डिस्कस किया है, और यही जब पारित हो जाएगा दोनों सदनों से, राष्ट्रपति को की इस पे अनुमति मिल जाएगी, तब यह आपको सामने विधेयक बन करके यह प्रस्तुत होगा। अभी हालांकि चुनावी माहौल है, सरकारें चुनाव के संबंध में इस प्रकार के विधेयक लाती हैं। अगर सरकार चाहती तो 10 साल, इससे पहले 9 साल लगातार सत्ता में रही, इसको बहुत पहले ही लागू कराया जा सकता था। लेकिन अभी चुनाव के समय अब देखते हैं कि स्थिति क्या होती है। अगर यह विधेयक अधिनियम बन जाता है तो बहुत ही अच्छी स्थिति होगी। बाकी हम इस प्रकार के और भी वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे और कराते रहे हैं हमेशा से। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी जो वीडियो हैं हम आपके साथ डिस्कस कर सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।